हम लोग केरन से निकले। केरन के बारे में आपको बताता जाऊं, केरन मकबूजा कश्मीर का एक गांव है और उसका कुछ एक हिस्सा या रकबा पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहां पे है। और इस हिस्से की वजह से इस जगह को केरन पुकारा जाता है। केरन एक इंतहाई खूबसूरत जगह है जिसके दरिया के दूसरे पार मकबूजा कश्मीर का गांव केरन है और इस पार से हम उनको बआसानी देख सकते हैं। हम लोग वहां से आगे बढ़े अपने रास्ते की तरफ और आज हमें हर सूरत शारदा पहुंचना ही था। इस वजह से हमने अपने सफर का आगाज तो किया लेकिन थोड़ी सी तेजी भी दिखाई। मौसम तो बहुत ही रोमांटिक था। हमें बहुत आहिस्ता चलने पे मजबूर कर रहा था और इसी आहिस्ता चलने में हमारी नजर एक आर्मी वाले भाई साहब पे पड़ी जिन्होंने हमें रोक दिया और हमने कुछ आगे जाके अपने व्लॉग का आगाज किया। क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर का ज्यादातर इलाका आर्मी के अंडर है और वही इसकी देखभाल करते हैं। पुलिस की चेक पोस्ट से ज्यादा आर्मी की चेक पोस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। आप अगर इस तरफ आए तो अपनी फैमिली का आईडी कार्ड जरूर साथ रखें। जिनके आईडी कार्ड्स मौजूद हैं उनके आईडी कार्ड्स रखें और जिनके आईडी कार्ड्स नहीं मौजूद उनके बे फॉर्म जरूर रखें, क्योंकि आपको आगे जाने के लिए अपनी नेशनैलिटी दिखानी पड़ेगी। और जैसे जैसे हम लोग शारदा के करीब जा रहे थे टेम्परेचर नीचे की तरफ आ रहा था। लोगों को ऐसा लगता था जो मैदानी इलाकों से आए कि शायद हमने इस जिंदगी के अंदर ही कोई इतने ज्यादा अच्छे काम किए हैं कि हमें अल्लाह ने जिंदगी के अंदर ही जन्नत दिखा दी। अगर कश्मीर को जन्नत नजीर कहा गया है तो इसकी यही वजह है कि ये वाकई जन्नत है। यहाँ पे पहाड़ बहुत, जैसे जैसे हम शारदा के करीब जा रहे थे यहाँ पे पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे और उन ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बर्फ लदी हुई थी। वो पहाड़ बादलों से टकरा रहे थे या शायद बादल उनका बोसा लेने के लिए नीचे आए हुए थे। यहाँ पे जो होटल्स मौजूद हैं, होटल्स का एक दरवाजा मेन रोड के ऊपर खुलता है और जबकि दूसरा दरवाजा उनका दरिया की तरफ खुलता है और आप बासानी रात के वक्त उस रेत के ऊपर बैठ के -2 या 0 टेम्परेचर में एंजॉय कर सकते हैं। आप वहां पे आग भी जला सकते हैं। यहाँ पे बच्चे मासूमियत से खेलते कूदते टायर चलाते। मैंने भी बचपन में बहुत टायर चलाया, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं शायद उन्होंने कैमरास वीडियो गेम्स के अलावा कुछ देखा ही नहीं। हमने तो पूरा दिन टायर चलाया हुआ। हम शारदा तकरीबन पहुंच ही चुके थे लेकिन हमारी स्पीड अभी भी 20 के करीब थी। उसकी वजह तो बहुत थी। अब देखें, एक वजह उसमें से ये भी थी कि कश्मीरी औरतों का खूबसूरत कश्मीरी लिबास हमारी स्पीड को तो स्लो करता ही है। उसकी वजह ये है कि ये सब कुछ तो हम शायद ख्वाब में देखते थे। ख्वाब के अलावा तो हमने कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं और अगर आप मरी प्लान करते हैं तो आप उस बजट को
थोड़ा सा बढ़ा लें तो आप नीलम बड़े आराम से आ सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 155 किलोमीटर वहां से तय करना है। आपका जो एक्स्ट्रा लगेगा वो सिर्फ फ्यूल लगेगा। आपने अगर मरी में स्टे करना है तो आपको जिस कोस्ट के अंदर होटल मिलेगा उसी कोस्ट के अंदर आपको शारदा में बआसानी होटल मिल जाएगा। मैं आपको हरगिज मरी जाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप बार बार जा चुके हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये लोग बहुत खूबसूरत हैं, ये लोग आपको टूरिस्ट नहीं पुकारते हैं, ये लोग आपको मेहमान पुकारते हैं। अगर आपने लकड़ी से बने हुए घर देखने हैं और उनमें रहना है तो आप यहाँ जरूर आए। ये इलाका बहुत सेफ है। उसकी एक बड़ी वजह यहाँ पे जगह जगह पे आर्मी का मौजूद होना है। हम लोग शारदा पहुंचे, जुम्मा गुजर चुका था, यानी कि जुम्मे की नमाज हो चुकी थी। अभी तक दुकानें कहीं कहीं से नहीं खुली थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपने दोस्त से वादा किया है कि मैं आपको जहां मैं चंद माह पहले आया था और जिस शख्स से मैंने खाना खाया था उसका खाना बहुत मजेदार था, मैं आपको वहां से खाना खिलाऊंगा। तो मुझे लगता था कि वो होटल बंद होगा, लेकिन कुछ देर तलाश करने के बाद, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा था, बाहर मैंने कोई निशानी तो रखी नहीं थी, मैं तो उससे गुजर गया था, तो कुछ देर तलाश करने के बाद और कुछ दुकानदारों की या कुछ होटल वालों की शक्लें देखने के बाद एक शक्ल पहचान में आई और वो वही थे। हम लोग रुके, हमने खाना खाया, हमने कुछ देर रेस्ट किया, मोबाइल्स और कैमरास वगैरह रिचार्ज किए और एक मीठी चाय पीने के बाद दरिया के दूसरे किनारे पहुंचने के लिए वहां से रवाना हो गए। क्योंकि ये शारदा का मेन बाजार है और इसके बिल्कुल साथ एक लकड़ी का पुल बना हुआ है जिस पर से आप क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने के बाद आप शारदा के दूसरी जानब चले जाते हैं जिस तरफ शारदा यूनिवर्सिटी है। और अगले व्लॉग में हम आपको शारदा यूनिवर्सिटी लेके जा रहे हैं जो कि 5000 साल पुरानी है। अगर आप शारदा यूनिवर्सिटी या उससे आगे भी जाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। जी तो हम पहुंच चुके हैं शारदा। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं नेशनल बैंक ऑफ शारदा, और आप इस तरफ भी देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे दरिया है। और काफी टूरिस्ट इधर स्टे किया है लोगों ने, सबने, हमने भी इधर स्टे किया है, नाश्ता वगैरह किया है, चाय पिया है, जुम्मा वगैरह पड़ा है। तो अभी हम इधर 2 से 2.5 घंटे स्टे करेंगे, कैंपिंग करेंगे। और अगली चीज हमारी बहुत ही मजेदार होने वाली है, हम आपको लेके जा रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी जो कि 2500 से 3000 साल पुरानी है। देखना ना भूले हमारी अगली चीज, हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में पहुंच के। आज के ब्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। उस्मान आजम कटारिया को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।